वक्त वक्त की बात होती है क्योंकि वक्त हमेशा नए वक्त को लेकर आता है और यही खासियत होने वाली है इस नए वक्त की कि वो अब वक्त बदल रहा है झनक और अनिरुद्ध की जिंदगी का। सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है दोस्तों तमाम रौनक के फैंस के लिए कि अब झनक और अनिरुद्ध को कोई अलग नहीं कर सकता है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ना ही ये बात हमारे कोई फैंस बोल रहे हैं, ना ये बात कोई और बोल रहा, बल्कि ये बात एक्सक्लूसिवली झनक और अनिरुद्ध दोनों आपस में बात करते हुए बोल चुके। दरअसल दोस्तों अस्पताल के आईसीयू में जहां पर अनिरुद्ध एडमिट है वहां पर झनक डॉक्टर से सारे लोगों से लड़ पड़कर कैसे भी करके पहुंच जाती है भगवान के उस खास फूल को लेकर जिसे वो अनिरुद्ध के माथे से छूने को कहेगी और उसे छुआने के बाद ही एक दिव्य चमत्कार होगा जहां पर पतिव्रता या यूं कहें कि पत्नी के धर्म के हिसाब से अपनी सारी शक्ति को दिखाकर झनक अनिरुद्ध की जान बचा लेगी। इतना ही नहीं, अनिरुद्ध भी जब होश में आएगा, सबसे पहले कॉन्शियस से बाहर आएगा, तो अनिरुद्ध भी सबसे पहले झनक का ही नाम लेगा। यानी अब बात सीधी और साफ सुथरी है कि झनक और अनिरुद्ध दोनों एक दूसरे के होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के हो जाए इसके पहले कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, और वो क्या ट्विस्ट है और कैसे झनक और अनिरुद्ध को अलग नहीं करने के बावजूद भी कौन है जो अलग करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस बार आप सोचोगे अर्शी और सृष्टि, ना ये कोई नया शख्स है जिसके कारण अब अनुज और अनुपमा की दोस्तों हमारे झनक और अनिरुद्ध की जिंदगी में थोड़ा सा दखल अंदाजी होने वाला है। और बेशक ही मैं आप लोग को बताऊं दोस्तों कि अब ना ये अर्शी और सृष्टि नहीं बल्कि एक नया शख्स है। भाई नया शख्स मतलब ब्रिजभूषण भी नहीं है, कोई तेजस्वी नहीं है, बोस परिवार का एक नया शख्स है जो हमारी झनक को अनिरुद्ध से दूर करेगा। फिलहाल आप लोग देख रहे होंगे प्रोमो में कि भाई यहाँ पे तनुजा आती है, तनुजा आके झनक को रोकती है। ना ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बल्कि एक नया शख्स है जो वाकई झनक और अनिरुद्ध के बीच में दलल डालने वाला है, खलल डालने वाला है, इन दोनों के बीच दरार डालने वाला है। तो आइए जानते हैं कौन है वो शख्स और कैसे झनक और अनिरुद्ध की जिंदगी में तूफान आने वाला है, किसकी वजह से आने वाला है और कैसे ये दोनों इस तूफान से निपटेंगे और कैसे ये दोनों हमेशा मुश्किल एक हो जाएंगे। आइए जानते हैं तमाम अपडेट्स को आज के इस खास रिपोर्टवा में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े ताजा तरीन अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर सबसे बड़ी अपडेट यही है दोस्तों कि अब पहुंच चुकी है झनक आईसीयू के वार्ड में, जहां पर आईसीयू में एडमिट है हमारा अनिरुद्ध बोस एडमिट तो है, लेकिन अनिरुद्ध बोस को अब आ चुकी है होश। क्योंकि देखो ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन बहुत ही एक डिफरेंट और टफ टास्क था। डॉक्टरों की टीम ने मिलकर कैसे भी करके जीत दे दी, या यूँ कहें कि भाई उन्होंने अनिरुद्ध को बचा लिया, अनिरुद्ध बच गया। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है बोस परिवार वालों के लिए। शुक्रगुजार होना चाहिए कि वक्त पर अनिरुद्ध को अस्पताल लेकर झनक आती है ना, बल्कि इसके बदले में ये लोग झनक को खरी खोटी सुना रहे। अब ये तो इसमें कोई नई बात नहीं है, मैं भी आप लोग को बता रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है भाई। ये लोग आज ही नहीं, इससे पहले भी अनिरुद्ध और झनक के बीच में दरार डालते ही थे। ऐसा लगता था कि झनक ने ही सब कुछ अनिरुद्ध को पट्टी पड़ा दिया। अनिरुद्ध का खुद का कोई दिमाग नहीं है, अनिरुद्ध खुद के कोई फैसला नहीं ले सकता। अनिरुद्ध तो एक बच्चा है, एक कठपुतली है जो झनक के इशारे पे नाच रहा है, ऐसा इन लोग का लगना है। लेकिन जब अर्शी आकर दुनिया भर की बातें बोलती है तो तब इन्हें यह लगता है कि भाई अनिरुद्ध ना एकदम समझदार इंसान है, अर्शी की बातों को सुन रहा है। लेकिन जब झनक ऐसा करती है तो उसे लगता है कि अनिरुद्ध गधा है और अनिरुद्ध हमेशा झनक की बातों में आ जाता है। चलिए आपको जैसा सोचना आप लोग सोच लीजिए, आपकी सोच को दिमाग के अंदर घुस के हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन झनक को जो करना है, अनिरुद्ध को जो करना है वो लोग करके रहेंगे। देखो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अनिरुद्ध जब झनक के पास गया था मुंबई में तो अनिरुद्ध ने सबके सामने नहीं भले ही, लेकिन झनक को अपनी बीवी के रूप में स्वीकार कर लिया था। और अब झनक भी यहाँ पर आई है, वो भी सभी के सामने बोल देगी कि एक पत्नी को पति से मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता है, और जब एक पत्नी अपने पे आ गई तो वो पूरी दुनिया से भी लड़ सकती है। और जब झनक और अनिरुद्ध एक हो जाएंगे, जब झनक भी ये बात बताएगी तो उसके बाद आएगा कहानी में असली ट्विस्ट। दरअसल दोस्तों तनुजा को ये लगने लगेगा कि इसी लड़की की वजह से सब कुछ हुआ है, और अभी अर्शी और सृष्टि पहुंचे नहीं है क्योंकि उन्हें फ़ोन किया गया, और वो कभी भी यानी किसी भी वक्त आते होंगे, और उसके पहले ये लोग चाहते हैं कि झनक को यहाँ से भगा दे। वाह वाह वाह, यानी अर्शी गुस्सा ना हो जाए और फिर चल जाए। मतलब अर्शी के साथ अनिरुद्ध का रिश्ता, पति पत्नी के धर्म को, पति पत्नी के रिश्ते को बचाने के लिए इनके अंदर इतनी तड़प है कि ये लोग बेटे की तकलीफ को भूल जा रहे हैं। ये सोच रहे नहीं है कि भाई अब अनिरुद्ध की ये हालत हुई है तो वो किसकी वजह से हुई है। इन लोग को फर्क पड़ता ही नहीं है, इन लोग को फर्क पड़ता है तो झनक के यहाँ होने से फर्क पड़ता है। इन लोगों को यदि कोई मैटर करता है तो झनक मैटर करती है। अनिरुद्ध की हालत कैसी है, अनिरुद्ध क्या चाहता है, अनिरुद्ध किसकी वजह से ऐसा हुआ है, अनिरुद्ध को अर्शी और सृष्टि दोनों बीच में छोड़ के चले गए थे। कितने सारे फैक्टर्स है, कितने सारे पॉइंट्स है, लेकिन कोई भी पॉइंट्स को ये लोग देखना नहीं चाहते। आंखों के सामने सच है लेकिन उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। यूं
मानो कि ये लोग जानबूझकर उस सच को देखना नहीं चाहते जो सच इनको इनके बेटे अर्शी से दूर करता है। यानी कुल मिला के अर्शी भले ही शैतान बन जाए, इनके सामने वो अनिरुद्ध की जान क्यों न ले ले। यदि वहां पे बोलना ना होता कि अनिरुद्ध तड़प तड़प मर भी जाता तो भी अर्शी को ये लोग अपने घर की विधवा बहू ही बना के रखते, लेकिन बना के रखते। अब ये अर्शी ने ऐसा कौन सा जादू किया ये तो खुद अर्शी जाने, या उसकी माँ सृष्टि ने कौन सा जादू किया ये तो सृष्टि जाने। लेकिन इनका चमत्कार जल्द ही हटने वाला है, इनकी जादुई शक्तियों को कोई छीनने वाला, और वो है झनक। क्योंकि देखो दोस्तों, झनक ना किसी भी तरीके से, एक बात तो है कि जो उसने ठान लिया सो ठान लिया, वो करके रहेगी। अब तुम्हें रोकना है तो झनक को रोक लो, झनक नहीं रुकने वाली है। तुम्हें डराना है, धमकाना है, उसे ब्लैकमेल करना, जो करना करो। लेकिन एक बात है कि झनक ने ये बोला है कि यदि अनिरुद्ध सर एक बार ठीक हो गए सर जी, मैं इस शहर को छोड़कर वापस चले जाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी। लेकिन झनक ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, तुम्हारे बिना ही अनिरुद्ध की ये हालत हुई है। यदि तुम फिर से वापस चले जाओगे, तुम्हारे अनिरुद्ध को कौन बचाएगा? तब तो ये अर्शी सृष्टि ये सारे लोग तो इसे समझेंगे नहीं, बीच सड़क में छोड़ देंगे, तब तो मरने के लिए हार्ट अटैक है, नौटंकी कर रही है वो वगैरह बोल के। तो झनक तुम्हें रहना होगा। ये जो बात है ना झनक ने बोली, इस बात से मैं बेहद ही ज़्यादा नाराज़ हूँ। मुझे सही में ये ट्रैक अब मत दिखाना दोस्तों। वाकई मेकर्स लोग, आपसे रिक्वेस्ट है कि वापस ऐसा कोई ट्रैक लेकर मत आ जाना जहाँ पे आप लोग वापस अनिरुद्ध और झनक को फिर से दूर कर दो भाई। सबसे बड़ी अपडेट आई है कि अनिरुद्ध जब होश में आएगा तो झनक को हाथ पकड़कर अपने घर लेकर जाएगा। उसके बाद ये दोनों मंदिर भी जाएंगे और कहीं ना कहीं अनिरुद्ध झनक के मांग में सिंदूर भर के सबके सामने पत्नी का ऐलान करेगा। ये जो सारी रिपोर्ट्स आई है, इसमें से कोई एक बात तो आप लोग सच साबित कर दो यार मेकर्स। और कहीं ना कहीं दोस्तों मेरा काम है आपको असली अपडेट बताना, और मैं असली अपडेट बता रहा हूं दोस्तों। ये है कि अब झनक और अनिरुद्ध एक बात जरूर बोलेंगे कि वे दोनों अब कभी भी अलग नहीं होंगे। यानी कुल मिलाकर एक बात है कि ये दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं। अब अर्शी और सृष्टि इनके बीच में आके दलल डाले, खलल डाले, दरार डाले, जो करना करे वो उनका काम है। ये लोग सारे लोगों का सामना करने के लिए तैयार है। यानी झनक और अनिरुद्ध अपने घर का, अर्शी का, सृष्टि का, सबका सामना करने के लिए तैयार है। अब ये दोनों के अलावा मैंने आपको शुरू में कहा था वीडियो में कि एक ऐसा शख्स है जो अर्शी और सृष्टि से भी हटकर, तनुजा से हटकर भी, बिपाशा से भी हटकर झनक और अनिरुद्ध को अलग करने की कोशिश करेगा, और वो होगा हमारा शुभांकर बोस, यानी शुभ, जो होने वाले अनिरुद्ध के परम पूज्य पिताश्री। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भला शुभू को क्या दिलचस्पी आ गई भाई इन सभी कंजटों में, घर के मसलों में पड़ने की। देखिए दोस्तों, होने कुछ हुआ ना कि अस्पताल में जब झनक और सारे घर वालों का, बोस परिवार वालों का आमना सामना हो रहा था, जहां पर हाई इंटेंस ड्रामा होगा, जहां पर झनक इनके सामने हाथ गिड़ाएगी, घुटनों पे टेक कर इनके सामने झुकेगी, सारे रिक्वेस्ट करेगी। लेकिन जब इन लोग झनक को जाने ही नहीं देंगे, झनक को धक्का मारेंगे, झनक के फूल को फेंकेंगे, तो तब ना हमारी झनक चंडी माता का अवतार लेगी, काली माता के अवतार में, दुर्गा माता के अवतार में सारे लोगों को त्रिशूल से डराएगी और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए वो बता देगी कि जब एक पत्नी पति से मिलना चाहती है तो कोई बीच में नहीं, सबको हटाएगी और जाते रहेगी। लेकिन फिर भाई हमारा शुभांकर बोस फिर से कुछ ऐसा करने वाला है जिससे झनक के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ेगा, और तब झनक ना वापस इस शुभांकर बोस को बोलेगी कि आप धोखेबाज है, मक्कार है, आप अड़ियल है, आप एक बाप हो ही नहीं सकते, आप इंसान हो ही नहीं सकते। सारी बातें बोल के ना सबके बीच में झनक शुभांकर बोस को कहीं ना कहीं उसकी बेइज्जती करने वाली है, उसका अपमान करने वाली है। और ये बात भाई हमारे शुभू को दिल में लग जाएगी। हालांकि शुभू को फिलहाल एक ही चीज़ मैटर करता है, और वो है ईगो। उसे ये मैटर नहीं करता कि उसका बेटा किस हालत में, उसे ये मैटर नहीं करता कि ये जो लड़की है उसी ने उसके बेटे को बचाया। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी उस रेस्पेक्ट की पड़ी है जो रेस्पेक्ट उसने धोखाधड़ी से, लैलोन के बाप से रातों रात धोखा करके कमाया था। और इस नकली इज्जत को बरकरार रखने के लिए ये आदमी अपने ईगो को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसी के लिए अब हमारी झनक को ये बात समझ आ चुका है कि इस आदमी को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं झनक को ऐसा भी लगता है कि लैलोन के पिता के साथ जो भी मसले हुए ना, उसमें शुभो का ही हाथ है। इसीलिए झनक का तो अलग से ही शुभो के साथ हिसाब चल रहा है, और इस आपको तो उसने ये दिखा दिया। यानी कुल मिलाकर शुभांकर बोस हमारे शुभ होने वाले, जो झनक की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए नए नए प्लान रचने वाले। पिछले बार इन्होंने भाई अप्पू दीदी की शादी में किया था जैसा, वैसा ही फिर से कुछ करने वाले। लेकिन भाई आपने कहा हुआ सुने, जाको राके साई या मार सके ना कोई। जिसके साथ स्वयं भगवान उसे कोई नहीं मार सकता। झनक के साथ भगवान है, झनक ने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो उसके साथ बुरा नहीं होगा। झनक के साथ तो फिलहाल उसका सबसे बड़ा भगवान
आदित्य कपूर भी मौजूद है। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि झनक को कोई कुछ नहीं कर सकता है। फिलहाल भले ही झनक अपने फैमिली मैटर में आदित्य कपूर को ना आने देगी, लेकिन आदित्य झनक का दोस्त है और दोस्त होने के नाते झनक को पल पल हर मुसीबत से बचाने का जिम्मेदारी कर्तव्य है हमारे आदित्य कपूर का। यानी कुल मिला के जो चीज़ अब झनक के साथ होगा, आदित्य कपूर उन सब का विटनेस बनेगा। और जब बात हद से बढ़ जाएगी तो आदित्य कपूर झनक के लिए ये बोस परिवार से लड़ भी जाएगा और इन्हें दिखाएगा उनकी असली औकात, उनकी असली जगह। यानी कुल मिलाकर अब झनक और अनिरुद्ध को अलग करने के लिए शुभांकर वो जो चाल चलने वाले हैं उसके कारण शायद इनकी जिंदगी में थोड़ा बहुत रुकावट आएगा, वरना यकीन मानिए इनके बीच में अब कोई नहीं आएगा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बहुत बड़ी ताजा तरीन लेटेस्ट अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। बेशक ही आप लोग को वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपलोड चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सकें। मैं आपका अपना होस्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया पर आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े ताजा तरीन अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने होंगे हाजिर। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए झनक को स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, और पाते रहो दोस्तों इसके सारे अपडेट्स को टाइम्स ऑफ मीडिया पर। बाय बाय।